चैप्टर 3 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आज फिलहाल हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो जब तक हमको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है हम आगे आने वाले क्वेश्चन या मैथ्स पे कमांड नहीं होंगे। तो ये बेसिक चीजें कुछ मैंने लेकर रखी हैं, इनको पहले समझते हैं कि क्या है ये, और फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन और एग्जाम्पल को डिस्कस करें। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब दो मालूम, लीनियर इक्वेशन का मतलब जहां पर किसी वेरिएबल की डिग्री 1 से ज्यादा है। समझ रहे हो? तो लीनियर इक्वेशन, अब अगर वो बोलता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। ये तो फिक्स बात है, मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, तो मतलब लीनियर इक्वेशन का मतलब सिर्फ एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। अब अगर ये बोल देता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि मैंने रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? एक होगी। कितनी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा मैंने लिख रखा है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब ax प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होता है? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस b, जहां पर a हमारा क्या होगा? लिख रखा है, ये क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कांस्टेंट है, b देखिए मैंने लिख रखा कांस्टेंट, और x क्या है? इसी वेरिएबल की डिग्री होगी तभी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू मतलब अगर ax प्लस b इज इक्वल टू 0 और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस b एंड x इज इक्वल टू माइनस b। तो ये जो माइनस का भी अपॉन है ये x की वैल्यू है। ठीक है, दूसरी चीज आती है जो हमारा मेन टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब जहां पर दो वेरिएबल काम करें, दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल में जैसे देखिए ये जैसे मैंने लिख रखा है ax प्लस by प्लस c, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे दो वेरिएबल, एक x है और एक y, लेकिन देखिए दोनों की डिग्री 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्यों? यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल, a क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट, b क्या हो जाएगा? y का कोएफिशिएंट, और c क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? ठीक है, इफ वी हैव इन फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर, अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की दो सेट मतलब दो इक्वेशन है, तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? पहला लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको भी वैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो चीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है, बट क्या है? पेयर मतलब दो इक्वेशन से एक साथ। अब अहम टॉपिक एक और आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट क्या होगा और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, ये हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो पेयर होनी चाहिए, मतलब एक पेयर होना चाहिए, एक पेयर में दो इक्वेशन होनी चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन रखा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a1 अपॉन a2, अब a1 अपॉन a2 का मतलब a1 और a2 क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, और b1 और b2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y है। c1 और c2 क्या है? ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। उस केस में लाइन हमारी क्या करेगी? इंटरसेक्ट। क्या करेगी? इंटरसेक्ट। ठीक,
और जो सोल्यूशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और यही यूनिक सोल्यूशन हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक, आगे बात करते हैं। इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon, उस केस में लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल। क्या होगी, पैरेलल। और जो सोल्यूशन हमको मिलेगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन हमको यहाँ नो सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक। अब उसके बाद तीसरी क्वेश्चन लिखिए, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इस केस में इनफाइनाइट लाइन सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट लाइन सोल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब कुछ एक दो चीजों और बची वो भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्या है सारी चीजें। तो जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा y एक्सिस है और ये x होगा। अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, खास लीजिए अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, जैसे x इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 2 अगर दिया है तो अगर हम x पे मान लें 1 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो जब x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो यहां से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल की होगी। x इज इक्वल टू, अगर यही केस ऐसे दिया होगा, ये x हो गया, आपका ये y हो गया, अगर मैं देता y इज इक्वल टू 1 3 ले लो, तो 1 2 3 1 2 and 3 1 2 3 1 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 होगा तो पहले हम y पे चलेंगे, y पे कितना मूव करेंगे 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट। और y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, ऐसे ये लाइन, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू। अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू -x, इस केस में जो लाइन होगी वो हमारी किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास। वहां से ये देखने वाली चीज है, ये अभी आपको आगे बहुत काम आने वाली चीज है। तो इसी तरीके से जो है हम इन सब सारी चीजों को समझ चुके हैं और अब हम आगे जो है वो देखेंगे कि कैसे और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारा जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट 1 है। तो कॉन्सेप्ट 1 में क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट 1 में क्या होगा, दो तरीके की चीज होगी, मतलब दो तरीके के क्वेश्चन है। दो तरीके के क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें आपको इक्वेशन दिया होगा, क्या होगा, इक्वेशन गिवन है। और दूसरा एक तरीके का क्वेश्चन होगा जो ये मैंने किया है, इसमें इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, मेकिंग ऑफ इक्वेशन, इसमें आपको इक्वेशन बनानी है। विदाउट मेकिंग अ इक्वेशन वी कैन नॉट गेट एनी अलजेब्रा और जियोग्राफिकल सॉल्यूशन एट ऑल। कहने का मतलब ये है कि हम जब तक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, या तो गिवन में हो तो दे रखी हो तो हम उसी का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट करके जो है इक्वेशन जो है बना के सॉल्व करने के बाद उसका बात कर सकते हैं। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देने के बाद उस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इक्वेशन हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को बनाने के बाद फिर जो है हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर की हैं, एक इक्वेशन दी होगी हमारे लिए आसान रहेगा, आराम से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट गेट करके उसको ग्राफ पे शो कर दें। दूसरी चीज ये कि ना दी हो, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जो वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का हो, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम दे, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको मतलब जो है पिक किया है
ताकि इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने का मतलब ये कि पहले मैं इसकी जो अलजेब्रिक जो सोल्यूशन जो इक्वेशन है वो बनाऊंगा, उसके बाद फिर जो है उसको जियोग्राफिकली शो करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bats 6 balls, ठीक है, फॉर रुपीज 3900 उसने 3 bats और 6 बॉल को परचेज किया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जो है उसने क्या किया, सी buys another bat and 2 balls, एक बैट और 2 एक्स्ट्रा बॉल्स को उसने परचेज करना है 3900 रुपीज। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली एंड जियोग्राफिकली। उसे अलजेब्रिकली भी दिखाना है, मतलब इक्वेशन बनाएंगे। अलजेब्रिक का मतलब होता है कि इक्वेशन बनाना, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, नहीं तो ग्राफ नहीं होगा। इक्वेशन सही तो कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे, उन्हीं को हमें शो करना है। ठीक, तो अलजेब्रिकली भी हमको शो करना है और ग्राफिकली भी शो करना है, तो पहले अलजेब्रिकली शो करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी इक्वेशंस बनाएंगे लीनियर, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी चाहिए सिंपल। ठीक, तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट का कॉस्ट x रुपीज वाली है, वन बॉल का जो कॉस्ट हमारा हमने क्या माना 5 रुपीज माना। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 1 बैट का है, ये 1 बॉल का है, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदी, 3 into x प्लस 6 into y इज इक्वल टू 39। पहली इक्वेशन हमने बनाई। ठीक, दूसरी इक्वेशन में आते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उसने क्या बोला है कि एक बैट उसने एक्स्ट्रा खरीदा और उसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा बॉल्स खरीदी, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 39। ये 2 हमने इक्वेशन बनाई, इन्हीं को हम अलजेब्रिकली शो करना बोलते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन बनाई। अब हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक एक करके उठाना है। पहली इक्वेशन हमने ये उठाई और इससे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट करें, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट वेट करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप चाहे तो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, x की वो वैल्यू लेनी है कि जब हम x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन लेना, ये चीज बता दें। ठीक है ना, हालांकि शो उसको भी कर सकते हैं, बट थोड़ा मतलब इजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम x की जो भी वैल्यू लेंगे वो इंटीजर फॉर्म में होगा। तो जैसा मैं देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है, अगर x की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं 3 into 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 650। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है 650। ठीक, ऐसे ही हम मैंने एक आपको करके दिखा दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया है, x की वैल्यू जो हम रखेंगे कितनी 1300 इसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू में कितनी मिलेगी 0। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले, एक मिला हमको 0,650 और दूसरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1300,0। 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए, एक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को उठाएंगे। इस इक्वेशन को उठाने के बाद देखिए x की वैल्यू जो रखेंगे 500 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 400। जब x की वैल्यू रखेंगे 100, या ऐसे बोल सकते हैं y की वैल्यू अगर 600 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएंगे 500 और 400 और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिलेगा हमको 100,600। तो नीचे वही लिखा है 0,650 1300,0। ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट होकर पहली इक्वेशन से हमको मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन से हमें ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले 500,400 100,600। अब इनको हम क्या करेंगे, तो ये हमने इसको अलजेब्रिकली शो कर दिया, अब इसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो ग्राफिकली शो करने का मतलब है x और y एक्सिस का से शो करेंगे। ग्राफ पेपर पे करना है, मैंने इसे कार्टेशियन प्लेन पे यहाँ पर आपको करके दिखाया है। इस पे करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जो डिजिट्स या जो यूनिट्स मान के चल रहे हैं, करके चल रहे हैं, अगर उसको इक्वल हम शो नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाते हैं, तो लाइंस और पॉइंट्स हमारे इधर उधर इधर उधर का मतलब ये है कि फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट की एग्जैक्ट सिचुएशन हमें नहीं मिलता। ठीक है ना,
तो देखिए जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हमारा 0,6। तो देखिए 0,650 इसका मतलब ये है x पे कितना चलेंगे 0, y पे कितना चलेंगे 650, x पे कितना चले 0, x पे 0 तो कोई मूवमेंट होगा नहीं, ये ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अच्छा ये चीज सोचिए तो अभी हम मतलब इसको करेंगे ही। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी होती है जब हम ये जियोग्राफिकली जब हम इसको ग्राफ को बनाते हैं तो कुछ यूनिट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। मतलब अगर स्केल से हम मेजर करें, उसके से अगर जब हम इसको मेजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर हमें लेकर करनी है किससे, एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, इसको करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर क्वेश्चन में गलतियां हो सकती है, क्वेश्चन गलत हो सकती है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 यूनिट वाई एक्सिस। ठीक, अब इसी के हिसाब से देखिए ये पॉइंट है जो कि 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, इस तरीके से 200, 400, 600, 800, 1000। ठीक है, तो अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पर बात करें 0,650 एक्स में कितना 0 एक्स का कोई मूवमेंट नहीं, वाई में कितना चलेगा 650 माना नहीं यहाँ पर। तो देखिए पहला ये पॉइंट हो गया ए, ये 0,6 ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या मिलेगा 1300,0 1300,0 का मतलब एक्स पे कितना चलेगा 30, एक्स पे चलेगा ये 30, तो ये 1200, इसके बाद यहाँ पर आएगा 1300,0 वाई कितना 0, ये कितना हो जाएगा बी पॉइंट मिलेगा 1300,0 का मतलब यहाँ पे शो कर देंगे। और इन दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट 0 ए और बी, इन दोनों को क्या करेंगे वापस से इस तरीके से मीट करेंगे। मतलब एक इक्वेशन उससे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को जियोग्राफिकली शो किया, शो करने के बाद उन दोनों पॉइंट को आपस में मीट करेंगे, काम खत्म होता है। दूसरी इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाते हैं 500, 400, 100, 600। ठीक है, तो अब इनको देखिए, तो 500, 400 तो एक्स पे कितना चले 500, तो एक्स पे चले 500, एक्स पे चले 500, तो 500 यहां से मूव करेंगे तो ये भी यहाँ पे ये सिचुएशन बनेगी ये, और वाई पे कितना चल रहा है 400, वाई पे कितना चल रहा है ये इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ऐसे ही 100,600 को दिखाने के लिए एक्स पे 100, ये चले 100, वाई पे 600, ये पॉइंट डी हो गया 100,600, और सी पे कितना चले 500, 400। फिर दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे आपस में मीट कराएंगे तो देखिए लाइन ओवरलैप क्या कर रही है, लाइन ओवरलैप। जब लाइन आपस में ओवरलैप करेगी, ओवरलैप का मतलब क्या है कोइंसाइड, क्या है कोइंसाइड। तो ग्राफिकली अगर आपसे पूछता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसाइड है या पैरेलल है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कोइंसाइड, क्या होगा कोइंसाइड। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, समझना है अच्छे से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। दो चीजें हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी। पहली चीज तो ये जैसे इक्वेशन दी हो, इक्वेशन दी हुई बहुत फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नहीं दी होती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और बनाने में जो है इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टेटमेंट्स हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और इसी से रिगार्डिंग फिर हम आगे बात करते हैं।